श्री गुरुदेव दत्त। एक डॉक्टर है शर्मा जी करके, माता है, बहना है, मेरे प्रिय सखा है। उनका प्रश्न है, उनकी उत्कृष्टता है कि गुरुदेव जानवर को मारने वालों का कर्मफल क्या होगा। बहुत बार हम ये बात पे डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी माता की इच्छा है तो थोड़ी बात करते हैं। आजकल तो बहुत से लोगों कुत्तों को, पक्षियों, बकरियों की भी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि कामाख्या मंदिर में भी ऐसा हो रहा है। परमात्मा इन निर्दोष जानवरों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं और भविष्य में हालात कैसे बदलेंगे? अच्छा प्रश्न है। ज्ञानी है तो प्रश्न तो आएगा, लेकिन कुछ बातें परमात्मा के ऊपर भी छोड़ देना जरूरी है। अगर आप ये घटना रोकना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, आपके एरिया में किसी ने मटन मुर्गा की दुकान खोली है, शराब की दुकान खोली है, बोलते हैं ना शराब कबाब और शबाब, ऐसा कुछ बोलते। अगर आप जाओगे नहीं, कोई नहीं जाएगा, तो वो दुकान कितने दिन खुली रखेगा? मतलब दुकान फैला के कब तक बैठेगा? एक दिन, 2 दिन, महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल? जब कोई कस्टमर ही नहीं जाएगा तो किसके लिए दुकान खोलेगा? किसको दारू पिलाएगा? किसको मटन मुर्गा खिलाएगा? किसको मछली खिलाएगा? तो अगर रोक सकते हैं तो पहले आप ही है जो खाते हैं। आप खाना ही छोड़ दोगे तो वो दुकान किसके लिए खोलेगा? तो दूसरा कोई इसको रोक सकते हैं। पहला तो खाने वाला, दूसरा दुकान खोलने वाला। आप दुकान ही नहीं खोलोगे तो जो मुर्गा, कुत्ते, बकरा जो भी काटता है उसको सप्लाई करता है, तो वो किसको सप्लाई करेगा? तो परमात्मा ने यही कोशिश की कि शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र की ओर सबको ले जाए। तो खाने वाले ही रुक जाए, खाना छोड़ दे, तो दुकान वाला किसको माल बेचेगा? तो ये सबसे उत्तम उपाय परमात्मा ने तो सजेस्ट किया, इसीलिए संतों अवधूतों की उसने पूरी फौज डाल दी है। हाँ, इसमें कुछ स्वार्थी लोग भी है जिन्होंने दुकान खोल रखी है, संत अवधूत संतों बन के, है ना। लेकिन परमात्मा ने पूरी फौज, उसके वेद, उपनिषद, सब विविध प्रकार के ज्ञान है। अब आप सनातनी हो के, आप हिंदू हो के, आपको चार उपनिषद आपने कभी पढ़ा नहीं, आपका गीता का ज्ञान नहीं, तो परमात्मा ने तो सभी व्यवस्था की है, लेकिन आप वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते। कहीं भी आप ज्ञान आपके समक्ष आती है, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर देते हो। हम यूट्यूब की चैनल घुमाते हैं या टीवी के चैनल घुमाते हैं, सडन भी हमारे सामने कोई सत्संग की बात आ जाती है, कोई चैनल हम देखना ही नहीं चाहते। तो परमात्मा बहुत कोशिश करते हैं। जैसे मेरे जैसे का भी वीडियो आप किसी को भेजते होंगे तो वो आप तो बेच देते हो, लेकिन वो वीडियो ओपन ही नहीं करेगा, ओपन करेगा तो सुनेगा भी नहीं। तो परमात्मा तो बहुत कोशिश करते हैं कि आप तक उसकी बात पहुँचे, शास्त्रों से, उपनिषद से, बहुत तरीके से पहुँचे, लेकिन आप सुनोगे ही नहीं तो क्या करेगा? देखो, परमात्मा तो आपकी थाली तक भोजन पीरस देता है, उस प्रकार ज्ञान पीरस देते हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार ही नहीं करोगे, उसका भोजन ही नहीं करोगे, आप वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो परमात्मा इसके ज़्यादा क्या कर सकता है? जैसे अनाज आपकी थाली तक आ जाता है, खाना आपकी थाली तक आ जाता है, लेकिन आप खाना ही नहीं खाते, तो परमात्मा क्या करेंगे? दूसरा, ये कामाख्या मंदिर का भी उल्लेख उन्होंने बताया। तो हमारे देश में कई प्रकार की पूजा है। इसमें वाम पूजा भी है, कुछ हमारे जो उत्तर गुजरात और है उधर की पूजा, हमारी पूजा सात्विक रहती है। हमारी पूजा में कोई बलि और शाही हम नहीं रहते।
हमारे दोस्त भी अभी कामाख्या मंदिर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे विदाउट बलि की पूजा का मतलब आग्रह किया और विदाउट बलि की ही पूजा उन्होंने करवाई उधर के शास्त्री जी से। 15,000 रुपये की पूजा उन्होंने करवाई, लेकिन पहली शर्त उनकी यही थी कि भाई हम कोई बलि नहीं स्वीकारेंगे, बलि जिसमें होंगे वो पूजा हम करेंगे ही नहीं, और अगर हमारी पूजा में बलि आता है तो उसका ऑप्शन ढूंढा जाए, हवन की सामग्री मतलब, लेकिन किसी भी प्रकार की पशु की या जीव की या जंतु की जान हानि करके हमको बलि वाली पूजा करवानी नहीं। तो वो तो आप पे डिपेंड है ना, तो वो तो आपके डिपेंड है ना, तो क्या उनको कामाख्या माता की आशीर्वाद नहीं मिले? तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो चलता आया है युगों से, उसको हमें बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमें अपनी ओर से कोशिश करनी है ना। ये पृथ्वी पर कई हजारों सालों से हम देख रहे हैं, मांसाहार भी होता है, व्यभिचार भी होता है, दुराचार भी होता है, अत्याचार भी होता है, उसके सामने सात्विक जीवन जी के अपना संतत्व साबित करके, अपनी भक्ति साबित करके निखर जाने वाले भी बहुत हुए हैं। तो आपको किस मार्ग पे चलना है वो तो आपको, मैंने बोला एक बार बोला ही है कि युग परिवर्तन करना है तो अपने आप से कर लीजिए। मेरे पास जितने लोग आए हैं जिन्होंने मुझे गुरु तरीके सिखाया और मेरी बातों को सिखाया, मेरी बातों पे चल पड़े, शुद्ध सात्विक जीवन अपना लिया, चरित्र अपना बना लिया, ये सब भ्रष्टाचार दुराचार ये सभी जितना ये चार लगता है वो सब से वो अपने आप को दूर कर दिया। और दाल भात साग रोटी जो भी शुद्ध सात्विक जीवन है वो खाते हैं, न शराब पीते हैं न बियर पीते हैं। तो एक रास्ता अपना लिया, साथ में जो मैंने गुरु मंत्र दिया वो सीखा। तो मैंने बोला आपको अभी जो आगे जो युग परिवर्तन हो रहा है उससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है। चाहे पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाए, समंदर की जगह पे जमीन आ जाए और जमीन की जगह पे समंदर आ जाए, आपको कुछ होना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने तो अपना तो युग परिवर्तन कर लिया। तो जिसका युग परिवर्तन हो गया, खुद कर लिया, उसने खुद का कर लिया, अपने परिवार का कर लिया, उसको तो आगे ये दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होने वाला उनको। भाई देखो, गांव चलता है तो धुआं तो लगता है, गांव जलता है तो धुआं तो लगता है, तो फिर आप ऐसे बोलोगे कि आग जल रही है तो इतना तो आपको भी सहन करना पड़ेगा। जो परिवार ने, जो सखाओं ने, जो मेरे शिष्यों ने खुद का युग परिवर्तन कर लिया, तो उसको तो आगे पूरा गांव जलेगा या शमशान के पास रहोगे तो बदबू तो आएगी, तो इतना तो सबको झेलना पड़ेगा। तो महादेव देखो खुद शमशान में रहते हैं, है ना, तो इतना तो आपको सबको और मुझे सबको ये सब तो देखना ही पड़ेगा। क्यों, गांव जलेगा तो थोड़ी आँख तो हमारी भी जलेगी, है ना। हाँ, लेकिन आपने अपना ही युग परिवर्तन कर दिया, तो आज आगे जो 2032 तक कुछ भी हो जाए, 900 करोड़ में से 850 करोड़ प्रजा भी निकल जाए, इतना विनाश हो जाए, जहाँ जहाँ देखे बस शमशान शमशान दिखे, ऐसा होना है। बाहर गांव तक कोई दिया नहीं जलेगा, कोई मकान नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा तो एक आध बंदा मिले तो मिले, इतना सर्वनाश हो जाए फिर भी आपको कुछ नहीं होना है। हाँ, लेकिन गांव जलेगा तो थोड़ी आंख तो जलेगी। बस अपने आप का युग परिवर्तन कर लीजिए। हो सके तो आपके पास जो भी आते हैं, आपके दोस्त सखा मित्र, आपके रिश्तेदार, वहाँ तक हम जैसे, मेरे ही नहीं, हम जैसे जितने भी हैं उनकी बातें पहुँचाने की कोशिश कर दिए। एक इंसान को भी आपने एक इंसान बना दिया, तो एक मंदिर बना दिया, एक मस्जिद बना दिया, एक गिरजाघर बना दिया, एक चर्च बना दिया, एक जैन लोगों का देरासर बना दिया, एक बुद्ध लोगों का टेम्पल बुद्धिस्ट बना दिया, एक गुरु महाराज का स्थान बना दिया, उतना पुण्य लगता है। इसके लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। बाकी जिसको जो खाना है खाने दो, पीना है पीने दो, नहीं सुनते तो क्या करें, परमात्मा उनके साथ। इसीलिए तो युग परिवर्तन करने आए, स्वयं कल की रुद्रन भगवान को आना पड़ेगा, तो इतना तो क्या बड़ा कार्य होगा। आप ही सोच लो कि स्वयं परमात्मा को खुद आना पड़ा, अदरवाइज ये संतों अवधूतों से नहीं चला देता।
अदरवाइज वो गांधी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्राहम लिंकन ऐसे बड़े बड़े हस्तियों से नहीं करवा लेता। लेकिन इनसे भी नहीं हो पाएगा, तभी तो उनको खुद आना पड़ा। जब संत अवधूत भी फेल हो जाते हैं, जब अवतारी महापुरुष भी फेल हो जाता है, तब परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। कहीं पे राम बन के आना पड़ता है, कहीं पे श्री कृष्ण बन के आना पड़ता है, अभी कल की रुद्र भगवान बन के आना है। आ गए हैं, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, जो तो नहीं है। कई लोग ऐसे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, हाँ लगता है कि वो आ गए हैं, लगता नहीं, आ ही गए हैं। बोल रहा हूँ, करीबन ही इज 30 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ना तो वो व्हाट्सएप गुरु है, ना वो फेसबुक के गुरु है, ना तो वो जीमेल का इस्तेमाल कर। उसको क्या, भगवान को सब तो टेक्नोलॉजी उसके अंदर से, उसकी औरा से है। वो उधर स्मरण करते हैं, हमको याद करते हैं, हमको संदेश मिल जाता है। तभी तो हम अभी ये 11 मिनट से बोल रहे हैं, उनकी प्रेरणा से ही बोल रहे थे। किसी न किसी डॉक्टर शर्मा को और किसी को प्रेरित कर देते हैं और हमसे बुलवा देते हैं। हम तो बैठ जाते हैं, फिर वही बोलते हैं। हाँ, फिर वही बोलते हैं, चाहे कामाख्या मंदिर में कुछ भी हो, चाहे किसी के कोई त्यौहार में कुछ भी हो, परमात्मा अपना मैसेज आप तक पहुंचा ही देता है। जैसे हमारे दोस्त भी गए, हम भी फ्यूचर में कामाख्या मंदिर जाने में, वहाँ हम भी हवन करवाएंगे, लेकिन वही हवन होगा जिसमें कोई बलि नहीं होगी। तो अपना अपना तरीका है, हम किसी को रोक नहीं सकते, बस अपनी बात बता सकते हैं। उस प्रकार से जीवन जी के उनको उस प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए तो सनातन धर्म महान है कि यहाँ आप संत को भी गाली दो, भगवान को भी गाली दो, राम को भी गाली दो, राम के अस्तित्व के ऊपर भी सवाल कर दो, श्री कृष्ण के अस्तित्व के ऊपर भी सवाल कर दो, दत्त भगवान को भी गाली दो। अरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को भी गाली दो, सनातन को भी गाली दे दो, लेकिन सनातन किसी को साथ कुछ नहीं करता। सनातन का जो काल चक्र है, सुदर्शन चक्र है, वो ही उसके साथ कार्य करता है। तो संत भी सुन लेते हैं, वो महावीर की तरह, बुद्ध की तरह सुन लेते हैं। बस कार्य शक्ति तो उसकी और ही करते हैं, उसकी शक्तियाँ कर। मुझे भी गाली देने वाले बहुत हो गए, आगे भी और आगे भी होने वाले हैं। मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, जो भी किया परम शक्ति ने किया, सनातन की शक्ति ने किया। इसीलिए मैं कई लोगों को कई बार वार्निंग करता हूँ कि इस चैनल से जुड़ना है, श्रद्धा है तो ही जुड़िए, सनातन में विश्वास है तो ही जुड़िए। ऋषि परंपरा में और हमारे जैसे जितने भी है, जिनको परमात्मा ने जो भी ज्ञान दी है, भक्ति दी है, तो उन पर विश्वास है तभी जुड़िए, और अदरवाइज दूर रहिए। नहीं तो आपकी कोई भी चेष्टा का बहुत बुरा परिणाम वो सनातन की शक्ति करती है। जितने ने हमारे साथ किया वो सब ने झेला है। जब उनके साथ होता है तब हमको मालूम पड़ता है। हम तो सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। आज हम यहाँ भी हैं तो उसकी मर्जी से है। संजय दत्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान संस्था की रचना भी उसने की है, और आगे भी उसका वध वृक्ष होगा तो वो उसकी इच्छा से होगा। मेरे जैसे निमित्त बनाते हैं, हमारी कोई भी पात्रता उसको स्पर्श कर गई तो वो निमित्त बनाते हैं, अदरवाइज सब कार्य परमात्मा ही करते हैं। तो ये आगे युग परिवर्तन का पूरा कार्य परमात्मा ही करेंगे। आप किसी भी संत को गाली दोगे, अत्याचार करोगे, उसको बदनाम करने की कोशिश करोगे, जेल में डालोगे, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जो सनातन की शक्ति है वो आपके पीछे पड़ गई तो फिर उसको रोकने वाला कोई तांत्रिक भी नहीं है। किसी की माँ में दूध नहीं दिया है कि फिर उसको रोक सके। कि जब परमात्मा फिर वो राजकीय हस्ती हो, चाहे फिल्मी हस्ती हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, अगर उसने इस ब्रह्मांड का परम सत्य है, वो सत्य कहने वाले साधु संतों और हमारे जैसे को भी छेड़ा, वो शक्ति ऐसा सर्वनाश करती है कि वो इंसान दुर्योधन की तरह
दुशासन की तरह, अश्वत्थामे की तरह उसकी गति होती है। तो सोच लेना आप जो भी हो, अदरवाइज जिसको जो खाना है, जो पीना है पिए। हमने तो जो पवित्रता का रास्ता है वो अपनाया है और वही मार्ग पे से हम नित्य हवन करते हैं। तो उसमें शुद्ध आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ होती है, देसी घी होता है? तो शुद्धता से ही हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी बहुत बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। लेकिन किसी को बलि चढ़ानी है तो वो बलि चढ़ाते हैं, सबका अलग अलग मार्ग है। लेकिन हम जैसे से प्रेरणा लेके, हमारे आगे जितने भी ऋषि मुनि हो गए, साधु संत हो गए, वो सब से प्रेरणा लेके कि भाई उन्होंने भी जो कुछ भी पाया जीवन में तो शुद्ध सात्विकता से और पवित्रता से पूजा पाठ करके, हवन करके ही पाया है। तो आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने बोला है, हम सब यहाँ मेहमान हैं, इवन इंक्लूडिंग मी। तो सब यहाँ एक्टर है, सब अपना अपना पात्र बजने इधर आए हैं। हम भी, हमारा रोल पूरा हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे उसके चरणों में, वैकुंठ में सदा सदा के लिए। फिर उनकी इच्छा होगी वापस आएगा। तो सब उसका कार्य है और सब उसका कार्य करके चले जाएंगे। कोई बड़ा करेगा, कोई छोटा करेगा। तो भगवान राम का जो सेतु बन रहा था, खिसकोली ने भी कोशिश की थी, तो हम भी उसकी उसी प्रकार के एक छोटा सा खरगोश है, खिसकोली जिसको बोलते हैं गुजराती में। बस हम भी अपनी तरह से कोशिश, और वो कोशिश भी कराने वाला तो वही है, क्योंकि बुलवाने वाला भी वही है। बस इतना ही बताना था। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। जियो तो इस राष्ट्र के लिए जियो, जियो तो इस ब्रह्मांड के परम सत्य के लिए जियो, जिसको आप सनातन कहते हैं। अदरवाइज ना इधर कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना बुद्धिस्ट है, ना महावीर है। सब है, जो भी है, बस वो सनातन ही है। श्री गुरुदेव दत्त।